बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई विल डिस्कस सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फिर टाइप्स की तरफ। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस उर्दू में कहते हैं जुमला या फिक्रा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस मीनिंग। वर्ड्स या फ्रेजेस का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस रखता हो, मीनिंग रखता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसका कंप्लीट सेंस हो। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के बगैर भी एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका सेंस, उसका मीनिंग कंप्लीट हो, उसका सेंस कंप्लीट हो। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। दे प्ले हॉकी इन द प्लेग्राउंड। तो इसमें ये क्या है? ये एक सेंटेंस है। क्यों? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद ये एक फ्रेज है। कौन सी फ्रेज? इसका हेडवर्ड क्या? इन। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये अब हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेज को भी डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फ्रेज क्या होती है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता। जिस तरह इन द प्लेग्राउंड, मतलब ये एक सेंटेंस का पार्ट होती है, इसमें सब्जेक्ट वर्ड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब हम इसकी काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ आते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितनी है? बेसिकली 5 है। फर्स्ट वन इज assertive sentence, second one is interrogative sentence, third one is imperative sentence, fourth one is exclamatory sentence, fifth one and last one optative sentence. First of all assertive sentence की तरफ आते हैं। उर्दू में assertive का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव होता है, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसके दो नेम है। assertive यानी कि बयानिया जुमले, यानी कि जो टेलिंग अबाउट इंफॉर्मेशन, जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, समथिंग, सम पर्सन। जैसा कि अहमद इज प्लेइंग हॉकी, अहमद हॉकी खेल रहा है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? अहमद का खेलना क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब एक और बात, जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा है, सिंपल जैसे सादा फिक्रे क्या देते हैं, यानी पॉजिटिव मस्बत फिक्रे और नेगेटिव फिक्रे, ये इन दोनों को मिलाएं तो असर्टिव बनते हैं। अहमद इज प्लेइंग हॉकी, अब ये असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। और इसी तरह से अगर उसी फिगर को मैंने क्या कर दिया, नोट लगा दिया, तो वो क्या बन गया? नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब आते हैं सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिसमें नाम से जाहिर है, जिसमें सवाल पूछा जाए, यानी कि जैसा कि इज अहमद प्लेइंग हॉकी, उसी फिगर को मैंने ले लिया, उसी का मैंने क्या कर दिया? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाने से क्या बन गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। डबल इंट्रोगेटिव भी होते हैं, व्हाट, व्हेन, WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु वगैरह। तो और उसमें लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन होता है, इंटेरोगेटिव इसे कह देते हैं। तो यानी कि सवालिया सेंटेंस, सवालिया जुमले। अब थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हमने सेंटेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ उसका कंप्लीट सेंस हो। अब आप कहेंगे इधर क्लोज द डोर, ये एक सेंटेंस है, बट इसमें क्लोज क्या है? वर्ब है। क्लोज एक वर्ब है और द डोर एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें सब्जेक्ट कहां गया? कहा गया था ना कि सब्जेक्ट के बगैर वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में बगैर सब्जेक्ट के कह दिया कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस है। याद रखिएगा, इसमें इंपेरेटिव हुक्मिया फिक्रात हम कह देते हैं। इसमें ये चार किस्म के होते हैं। इसमें कोई कमांड, कोई हुक्म दिया जा रहा हो, नसीहत हो, या रिक्वेस्ट की जा रही हो, या मना किया जा रहा हो, तो चार किस्म के सेंटेंस आते हैं। हाँ, असल बात जो बता रहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता,
सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, जैसा कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब इसमें हिडन सब्जेक्ट है, यानी किसी को कहा जा रहा है, कुछ कोई सब्जेक्ट है, किसी को कहा जा रहा है कि दरवाजा बंद कर दो, यानी कि इसमें हम यूं कह सकते हैं इसमें हिडन सब्जेक्ट होता है। अब मैंने क्या कहा, इंपेरेटिव सेंटेंस 4 किस्म के होते हैं, जैसा कि क्लोज द डोर, इसमें क्या है, दरवाजा बंद कर दो, ये ऑर्डर में आ रहा है, कमांड में आ रहा है। इसी तरह से जब कहना प्लीज क्लोज द डोर, अब इसमें प्लीज किसको शो कर रहा है, रिक्वेस्ट को। और तीसरा क्या है, एडवाइस, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। अब जिसमें मैंने डू नॉट लगा दिया, डू नॉट टेल अ लाई, ये भी एडवाइस है, स्पीक द ट्रूथ ये भी एडवाइस है। हां, अगर इनमें डू नॉट लग जाए तो ये चौथी इसकी टाइप बन जाती है, जिसको फॉरबिड वाले सेंटेंस कहते हैं। अब हम आते हैं, ये इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस की 4 टाइप्स थी। कौन कौन सी, कमांड वाले जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट वाले जिसमें प्लीज आ जाता है, और एडवाइस वाले जिस तरह से स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट टेल अ लाई, और लास्ट वन इज फॉरबिड वाले जिसमें हम डू नॉट लगा देते हैं, जिसमें मना किया जाता है, नहीं वाली फिक्र कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें कोई फीलिंग जाहिर हो, वो सैड भी हो सकती है, हैप्पी वाली भी हो सकती है। अब और उसकी निशानी क्या है, हुर्रा, अलास, ब्रेवो, ये वाले वर्ड आते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। हुर्रा, खुशी का इजहार हो रहा है, हैप्पी फीलिंग है, वी वांट अ मैच, हम मैच जीत गए। अलास, ओहो, वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। अलास सैड फीलिंग को जाहिर कर रहा है। यूं हम कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फीलिंग को शो करते हैं, वो हैप्पी भी हो सकती है, सैड भी हो सकती हैं, और उनके ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। लास्ट वन, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनको दुआ या फिक्रात कहते हैं। इसमें कोई दुआ या कोई बदुआ दी जाती है, दुआ या बदुआ, या कोई विश का इजहार किया जाता है, जैसा कि मे गॉड ब्लेस यू। अब इसमें कोई दुआ दी जा रही, विश भी हो सकती है, आई विश आई हैड अ न्यू हाउस। तो इसमें दुआ वाली फिक्रात, बदुआ वाली फिक्रात, या कोई विश का इजहार हो, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव। आई होप